हेलो एवरीवन, ऑन स्पॉट स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये पार्ट 7वां होने वाला है, जिसमें 50 राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 350 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए। इस प्रकार ये 7वां वीडियो और इसमें 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। राइट। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? कर्नल जेम्स टोड की यात्रा वृत्तांत का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया ये समर्पित किया था कर्नल जेम्स टोड ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है बिजोलिया के शिलालेख में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ऐसा होता था बीकानेर रियासत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में रचित जिज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जिज मुहम्मद शाही पुस्तक के लेखक है जयपुर के सवाई जयसिंह, जिसकी रचना 1733 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? युद्ध संग्रहालय की स्थापना राजस्थान के जैसलमेर जिले में अगस्त 2015 में की गई। और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का
सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता है भरतेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ के रचयिता है ब्रजसेन सूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई थी? राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति 1562 ईस्वी के बाद अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है? अकबर स्वयं दूरदर्शी था। वे राजपूतों की शक्ति को अच्छी तरह से पहचानता था। राजपूत हिंदू साम्राज्य की स्थापना के नाम पर अन्य हिंदू शासकों को संगठित कर मुगल साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे। संभावित खतरे को दूर करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता, उदारता, सहयोग और वैवाहिक संबंध की नीति अपनाकर उन्हें शत्रु के बदले मित्र बनाने का निर्णय लिया 1562 ईस्वी के बाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था। मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक राव चंद्रसेन था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राव चंद्रसेन को मुगल काल का मारवाड़ का महान सेनानी कहा गया है। राव चंद्रसेन मारवाड़ जोधपुर के मालदेव के पुत्र थे। चंद्रसेन के उपनाम मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, ये राव चंद्रसेन के अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्या लिखा हुआ है? हल्दी घाटी इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा है। ये राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यह उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। जीता कौन? अकबर। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था? खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का शासक पृथ्वीराज राणा सांगा के साथ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुलाराय या धोलाराय के द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की। गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना रणथंभौर में 1194 ईस्वी में की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद प्रथम ने की थी 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय 1301 ईस्वी में प्राप्त की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीरदेव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण रखी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करना जरूरी था। इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया और हमीरदेव वीर गति को प्राप्त हुए। ओके, अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप की मृत्यु हुई। राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई। जोधपुर राज्य की स्थापना तो की गई थी राव जोधा द्वारा। कब की गई थी 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई। राव जोधा ने 12 मई 1459 को आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की तथा चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर की आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। मंडोर में चामुंडा की मूर्ति को मंगवाकर जोधपुर के किले में स्थापित किया। जोधपुर के किले का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग। इसकी आकृति कैसी है? मयूर के समान इसकी आकृति है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की? 12 मई 1459 ईस्वी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी राव बीका द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र ही थे राव बीका और राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। राव जोधा ने क्या बसाया? जोधपुर। और राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। इन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य। मुगलों के साथ समर्पण और मुगलों का सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था मेवाड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस नीति के बारे में क्या लिखा हुआ है? आमेर के राजा बारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। राजा बारमल ने पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की, फिर संबंध मजबूत बनाने के लिए अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी भी अकबर के साथ कर दी। बारमल पहला राजपूत राजा था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन बनता, पहला राजपूत राजा जिसने मुगलों के साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो आंसर होगा बारमल। राजा बारमल ने मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये खिजली नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में क्या लिखा हुआ है? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। खिजर खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा या महाराणा कहलाए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण विजय प्राप्त की 1303 ईस्वी में। उसका नाम बदल कर रखा खिजराबाद। खिजराबाद नाम अपने पुत्र खिजन खां के नाम पर रखा। ठीक। और इसके बाद रावल शाखा का मेवाड़ में क्या हो गया? अंत। रावल शाखा के बाद मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। रानी पद्मिनी ने क्या किया? जोहर। ओके। अगला क्वेश्चन है, हिंदूपत की उपाधि से सुशोभित किया गया। हिंदूपत की उपाधि से किसे सुशोभित किया गया, या हिंदूपत की उपाधि किन्हें प्राप्त थी? तो हिंदूपत की उपाधि प्राप्त थी राणा सांगा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राणा सांगा का शासनकाल था 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। हिंदूपत की इन्हें उपाधि प्राप्त थी। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध थे। राणा सांगा जब महाराणा बना तब दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर लोदी, गुजरात का महमूद बेगड़ा, मालवा का नादिर शाह खिलजी था। राणा सांगा अपने अज्ञातवास के दौरान श्रीनगर अजमेर जिले में के करमचंद पंवार की सेवा में रहा। शासक बनकर करमचंद को रावत की पदवी भी दी राणा सांगा ने। पहले करमचंद पंवार के सेवा में अज्ञातवास में रहे, मतलब अज्ञातवास में रहे, और अज्ञातवास में राणा सांगा की सेवा करी थी करमचंद पंवार ने। फिर जो ही राणा सांगा को सत्ता हाथ लगी तो करमचंद पंवार को राणा सांगा ने रावत की पदवी दे दी अपने शासन में। अगला क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था। जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया, वहीं खानवा के युद्ध बैटल ऑफ खानवा ने बाबर के प्रबलतम शत्रु
राणा सांगा का अंत कर बाबर की विजयों को एक स्थायित्व प्रदान किया। खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजमेर की स्थापना की थी अजयराज चौहान ने। ऑप्शन सी। 1113 ईस्वी में करी थी। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? अजमेर का वास्तविक संस्थापक अजयराज चौहान को माना जाता है। चौहान राजा अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। अजयराज ने अपनी राजधानी का नाम अजयमेरु रखा, जबकि अजयपाल ने 7वीं सदी में बीठली पहाड़ी पर एक किला गढ़बीटली नाम से बनवाया था, जो बाद में अजयराज के द्वारा स्थापित 1113 ईस्वी में अजमेर नगर के नाम से अजयमेरु कहलाया, जिसे कर्नल टोड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपूताने की कुंजी कहा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? 1191 ईस्वी 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन वर्तमान हरियाणा में। क्लियर? प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय की हुई थी जीत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खलजी नहीं है, ये खिलजी है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किसकी की? जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्लियर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक और इल्तुतमिश की बेटी थी। दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसके बारे में क्या लिखा है? मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान द्वारा मंगोलिया के घुमंतू जनजातियों के एकीकरण से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे।
क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी? राजा मान सिंह के पास कुल मनसबदारी थी 7,000 की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मान सिंह के पास 7,000 की मनसबदारी थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवा वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की? अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाले कछवा वंशीय शासक राजा मान सिंह थे, जिन्होंने कितनी मनसबदारी प्राप्त की? 7,000 की मनसबदारी प्राप्त की। राजा मान सिंह के बारे में, राजा मान सिंह आमेर के कछवा राजपूत राजा थे। उन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास इनके पिता थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण करवाया, जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, राजमंजरी राग चंद्रोदय मान सिंह के किस दरबारी विद्वान द्वारा लिखे गए? राजमंजरी और राग चंद्रोदय मान सिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक विठल के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को फर्जंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? मान सिंह को फर्जंद एवं राजा की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजा मान सिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने किस कुप्रथा का उन्मूलन किया? मान सिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने दास प्रथा 1562 ईस्वी का उन्मूलन कर दिया, यानी उसको डीएक्टिव कर दिया, हटा दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजा मान सिंह का जन्म हुआ था। राजा मान सिंह का जन्म हुआ था मोजमाबाद जयपुर में। आमेर के राजा मान सिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। राजा मान सिंह अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति के रूप में राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी जैसे ऐतिहासिक युद्ध सहित कई अन्य युद्ध लड़े। वर्ष 1594 ईस्वी में राजा मान सिंह को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक भी नियुक्त किया गया था। राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के नवरत्नों में से आमेर का था मान सिंह।
मानसिंह के बारे में घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। मानसिंह को तो नहीं भूलेंगे हम, ये तो मेरी गारंटी है। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराजा मानसिंह, जयपुर के आमेर कछवा राजपूत राजा थे, जिनकी बुआ बहनोई जोधाबाई, जिनकी बुआ थी जोधाबाई। अब्दुल रहीम खाने खाना एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो जयपुर के कछवा वंश के राजपूत राजा थे, राजा मानसिंह। ओके, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवे। इतना काम आपका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विशलदेव के नाम से भी पहचाना जाता है। इनके शासनकाल में चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। चौहानों का सवर्ण काल भी इनके शासनकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। इनके शासनकाल को चौहानों का सवर्ण काल भी कहते हैं और इनका एक अन्य नाम था विशलदेव। ओके, अगला क्वेश्चन, जालोर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जालोर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक था कानड़देव। सबसे प्रतापी शासक जालोर का कानड़देव था। जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी थी कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में। ठीक, कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि प्राप्त थी कीतु, एक महान राजा की। ठीक, और जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक था कानड़देव चौहान। क्लियर? कानड़देव चौहान के बारे में क्या लिखा हुआ है? जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर तथा जालोर के किलों को शिवरणगिरी या सोनगढ़ कहा जाता है। जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर, जालोर किले का पुराना नाम शिवरणगिरी या सोनगढ़। इसी कारण जालोर का चौहान राजवंश सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर के चौहान राजपूतों को क्या कहते हैं? सोनगरा राजपूत, सोनगरा चौहान। क्लियर? जालोर शब्द की उत्पत्ति जाल प्लस लार से हुई। जाल एक वृक्ष का नाम तथा लोर सीमा, अतः जाल के वृक्षों की सीमा वाला क्षेत्र जालोर कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जालोर नाम जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ही पड़ा। इस वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने परमारों से सिवाना व जालोर को जीता। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था। कानड़देव सूरवीर योद्धा, देश अभिमानी,
तथा चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस तथा सूझबूझ से किले के निवासियों, सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी। कानड़देव के भाई मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कानड़देव का भाई था मालदेव और मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध रचना किसकी है? कानड़देव प्रबंध रचना पद्मनाभ की। इस कानड़देव प्रबंध से हमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, उसकी जानकारी कानड़देव प्रबंध से मिलती है। अगला क्वेश्चन, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता पृथ्वीराज थर्ड को। पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जिनका शासनकाल है सन 1166 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह चौहान राजवंश का प्रसिद्ध राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर राज्य के वीर गुजर महाराजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? चंद्रवरदाई जिन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, इनका मूल नाम था पृथ्वीभट्ट वल्लादी। पृथ्वीभट्ट वल्लादी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह कवि चंद्रवरदाई की रचना है जो पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र तथा राजकवि थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन है घुमा के दे दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक है चंद्रवरदाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चंद्रवरदाई ने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ दो सेनापति थे। एक का नाम था उलग खां और एक का था नुसरत खां। नुसरत खां। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को अमीर ने शरण दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को अमीर ने शरण दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही था मंगोल महमूद शाह मंगोल। महमूद शाह मंगोल को अमीर ने शरण दी थी। अगला क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय में मुरीद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। राजकवि सोमदेव था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में
था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है रानी उमादेवी को। ऑप्शन ए। इसके बारे में क्या लिखा है? राव मालदेव के 31 वर्ष के शासन काल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था, लेकिन ये परम शूरवीर राजा अपनी एक उमादेवी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और वो रानी मरते दम तक अपने शूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही, इसीलिए इसे रूठी रानी कहते हैं। रूठी रानी रानी उमादेवी किसकी रानी थी? मालदेव की। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था मालदेव का ही पुत्र चंद्रसेन। ऑप्शन सी सही उत्तर। मालदेव की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आने वाला वीडियो बेल आइकन प्रेस करने से ही आपके पास पहुंचेगा, वरना आप पीछे रह सकते हो। ओके। अगला ये क्वेश्चन लास्ट का है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। अकबर ने सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। क्लियर। इसके बारे में क्या लिखा? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और समझौता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। प्रथम नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां को, द्वितीय जून 1573 ईस्वी में मान सिंह को, तृतीय अक्टूबर 1573 ईस्वी में भगवंत दास को, चतुर्थ दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को। परंतु ये सभी उद्देश्य में असफल रहे, महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की। ये वे राजस्थान हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आज के। वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। ओके। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।